नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सीता जी रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं और लक्ष्मण जी की भी सुमित्रा माता से वार्तालाप हो गई है और उन्होंने दबे शब्दों में यानी कि थोड़ी बहुत हाँ कह दी है। तो अब उनकी क्या वार्तालाप होती है देखते हैं। गुर पितु मातु बंधु सुर साई से यही सकल प्राण की नाई राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सदा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते सब ही माने ही राम के नाते अस जिए जानी संग बन जाहु लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही अर्थात पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकार है, हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। ऐसा माता सुमित्रा कह रही हैं। भूरी भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं जो तुमरे मन छाड़ी चलू कीन राम पथ जाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो जो तुम्हारे चित्त के चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भक्त जासु सुत होई नतरु बांछ भली वाद बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वह युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी के भक्त हों, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ से ही अच्छी। पशु की भांति उसका बयाना अर्थात पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाहे दूसर हेतु तात कछु नाही सकल सुकृत कर बड़ फल एहूं राम से पद सहज सने हूं। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु जनि सपने हूँ एह के बस हो सकल प्रकार विकार भी आई मन क्रम वचन करे से उकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वपन में भी मत होना, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन कर्म और वचन से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम्हें कहूँ वन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जे ही न राम वन लहि कलेसु सुत सोई करे हूँ यह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यह जे हिता तुमरे राम सिय सुख पावही पितु मात प्रिय परिवार को सुख सुरते बस विश्वास रही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। हे तात मेरा यही उपदेश है अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पाए, माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो और बढ़ता रहे। मातु चरण से नाई चले तुरंत संकित हृदय बागुर विषम तो राय मनहु भाग मृगु भाग बस।
माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय से डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथु भे मद मुदित पाई प्रिय साधु, बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पूर्ण नर नारी भली बनाई विधि बात बिगाड़ी, तन कृष मन दुखु बदन मलिने विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं कि शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो गई हों। कर में जहे सिरु धुनि पचिताही, जनु विनि पंख विहग अकुलाही, भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादो अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, सिर धुन रहे हैं और मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सचिव उठाए राम बैठारे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी राजा को उठाकर बैठा रहे हैं। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सियर सहित सुभग दो देखी देखी अकुलाई, 12 बार स्नेह बस राव ले उड़लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा रहे हैं। सकई न बोली विकल नर ना हो, शोक जनित उड़ दारुण दाहो, नाई सीसु पद अति अनुरागा, उठे रघुवीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु अशेष आयसु मोहि दीजे, हर समय विस्मौ कत कीजे, कात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई हो अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद से और कर्तव्य कर्मठ में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुने स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा है रघुपति गति बाहा, सुनहु तात तुम कहु मुनि कही, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देह फलु हृदय विचारी, करई को कर्म पाप फल सोही, निगम नीत्यासी कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय से विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेदों की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाप फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही कर रहा है और उसके फल का भोग कोई और कर रहा है। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उड़ लीनी, हित अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कहीं वन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने श्री सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। कर्म के
वन के दूसरे दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के सुखों को भी समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, घर न सुगमु बनु विषमु न लागा, और रहूं सभी सिय समझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा था और न ही वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुण नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुवानी, तुम्हें कहूँ तो न दिन वनवासु, करऊं जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी ने सीता और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियों के स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतली हित मधु मृदु सुने, सीता ही न सुहानी, शरद चंद्र चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छा नहीं लग रहा है। वो इस प्रकार से व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो उठी हो। सिया सकुच बस उतरु न देही, सो सुनितम की उठी के कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा, सुकृत सुजसु परलोकु न साहू, तुम्हें जानवन कहीं न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु अर्थात प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि वचन वान सम लागे, करई न प्राण पयाने अभागे। ऐसा कहकर जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया और राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिए कछु सूच न काहू, राम तुरत मुनि वेश बनाहु, चले जनक जननी ही सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु, वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण भले, प्रभु चले करी सभई अचेत। वन का सब साथ सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों में वंदना करके सबको अचेत करके चले। निक्ष वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग विरह दव दाढ़े, कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वंद्र रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं और उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को भी बुलाया। गुरु सन कही वर्षासन दीने, आदर दान विनय सब कीन्हे, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन अर्थात वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय के वश में कर लिया और फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके साथ संभाल गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर और गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान साथ संभाल अर्थात देख रेख करिएगा।
बारह बार जोरी जुग पानी कहो राम सब सन मृदुवानी सोई सब भांति मोर हितकारी जे हिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह जेहि न होहि दुख दीन सोई उपाय मुह तुम्हें करे हूँ सब पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सभी समझावा गुरुपद पदुम हर्षि सिर नावा गणपति गौरी गिरीशु मनाई चले अशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी श्री पार्वती जी और कैलाशपति श्री महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन को चले। राम चलत अति भयो विषादो सुनि न जाय पुर आरत नादु कुसुदुनि लंक अवध अति सोकु हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुनकर सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक को लेकर था। गई मूर्छा तब भूपति जागे बोले सुमंत्र कह न लागे राम चले वन प्राण न जाही कहीं सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान जोजन जहाँ से आए ये ताह करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास तुलसी संगत साधु की हरव कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करू कर जोर। लखन से रामचंद्र की जय लखन से रामचंद्र की जय। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।